मूर्ति पूजा में पंडों की जान बसती है और मूर्ति पूजा को वैदिक सिद्ध करने के लिए ये न केन प्रकार के प्रपंच वह करते रहे। कभी वेद मंत्रों का गलत अर्थ करके मूर्ति पूजा सिद्ध करते हैं, तो कभी पुराण के नाम पर अनार्ष ग्रंथ दिखाकर मूर्ति पूजा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो कभी कभी नकली वेदांत ही दिखा। तो आज इस वीडियो में मूर्ति पूजा के नाम पर पंडों द्वारा फैलाए गए भ्रम का हम भेदन करेंगे, सत्य को जानेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। यह वीडियो है नारदीय शिक्षा संहिता के बारे में। महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक नारद संहिता का वर्णन किया है। वह सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि राज विद्या को 2 वर्ष में सीख कर गांधर्व वेद, जिसको गान वेद कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, तान, वादिंत्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादिंत्र पूर्वक सीखे और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ है उसको पढ़े। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट तौर पर नारद संहिता नामक एक आर्ष ग्रंथ का वर्णन किया है और उसका संबंध सामवेद गान से दिखाया है। लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ पंडित ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी नारद संहिता को लेकर आते हैं और उसमें से मूर्ति पूजा दिखाकर कहते यह सरासर झूठ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारदीय शिक्षा संहिता की बात की, तो आखिर ये आर्ष नारदीय संहिता है क्या? शिक्षा ग्रंथ क्या होते हैं, इसका एक लघु परिचय आज इस वीडियो में देखते हैं। वास्तव में हमारे ऋषियों ने वेदों को सुरक्षित रखने के लिए विविध वेदांगों की रचना करी है। व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद इत्यादि वेदांगों में एक वेदांग का नाम है शिक्षा। सारे वेदांगों में शिक्षा सर्वप्रथम वेदांग है। वेद के उच्चारण की शुरुआत ही शिक्षा से होती है। शिक्षा का उद्देश्य वर्णों का उच्चारण करना है। शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य वेद की उच्चारण शुद्धि की रक्षा करना और वेद का सही उच्चारण करना है, क्योंकि आप जब वेद पाठ को सुनते हो तो वेद मंत्रों को एक विशिष्ट पद्धति से उच्चारित किया जाता है। वह उच्चारण करना आपको शिक्षा ग्रंथ सिखाते हैं। विविध ऋषियों ने अपने शिक्षा ग्रंथ लिखे हैं, जैसे शौनकीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा,
इत्यादि। इसी शिक्षा ग्रंथों की परंपरा में सामवेद के गान से संबंधित एक शिक्षा ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है नारदीय शिक्षा अथवा नारद संहिता। इस ग्रंथ का कर्तृत्व ऋषि नारद का माना गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जो नारदीय संहिता का संकेत किया है वह नारदीय ज्योतिष संहिता नहीं परंतु नारदीय शिक्षा संहिता। यह बात वहां से स्पष्ट होती है जहां पर महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि ये नारदीय संहिता का उद्देश्य सामवेद के गान को यथावत रूप से सीखना है और नारदीय शिक्षा संहिता का संबंध सामवेद से ही है। नारदीय शिक्षा मूलतः गान पद्धति से संबंध रखने वाला धर्म ग्रंथ है। इसके प्रथम प्रपाठक में मूलतः गान संबंधी विषय आए हैं। नारदीय शिक्षा के दूसरे प्रपाठक का संबंध सामवेद की आर्चिक संहिता से है। नारदीय शिक्षा में कठ, कलाप, तैत्तिरीय, आह्यारक, टंडी, भालवी आदि प्राचीन वेद शाखाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें से बहुत सारी वेद शाखाएं आज लुप्त हैं। इस नारदीय शिक्षा संहिता में हमारे संगीत के 7 स्वरों का भी वर्णन मिलता है। संगीत का बीज भी नारदीय शिक्षा संहिता से निकला है और इसी कारण सामवेद को संगीत का वेद, संगीत का जनक ग्रंथ भी माना गया है। नारदीय शिक्षा के प्रणेता ऋषि नारद थे। उनका वर्णन महाभारत में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी ऋषि नारद की कथा आती है। छांदोग्य उपनिषद के आख्यान अनुसार ऋषि नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और उन्होंने जो अध्ययन किया है कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद, 5वां पौराणिक इतिहास, 6ठा वेदों का वेद व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त इत्यादि सारे ग्रंथों की जिज्ञासा है। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में आता है। नारदीय शिक्षा का वर्णन भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। कुमारिल भट्टकृत तंत्र वार्तिक में भी नारदीय शिक्षा का वर्णन है। यह सारे प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि नारदीय शिक्षा एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। कालक्रम में ये शिक्षा ग्रंथ का विस्तार हुआ और उसमें अन्य सामग्री भी जोड़ी गई है। इस प्रकार नारदीय शिक्षा संहिता जो आर्ष ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है परंतु वो सामवेद का गान सिखाने वाला ग्रंथ और जिस ग्रंथ से पंडे मूर्ति पूजा दिखाते हैं वो आर्ष नारदीय शिक्षा नहीं अनार्ष नारदीय संहिता है जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। ऐसी और जानकारी के लिए आप धर्म सम्राट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद के अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें और वेद के मार्ग पर चलते रहे। ओम नमस्ते। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं